अपनी सिर्फ इतनी कोशिश है कि सीधे रास्ते पे चलें, क्योंकि हर इंसान के अंदर लालच भी है। अभी मसलन गवर्नमेंट बनी है, कोशिश कर रहा था कि मैं अभी कुछ एक लफ्ज भी इनके खिलाफ न लिखूं, तो अब फिर वो तोड़नी पड़ी कसम कि यार इस पे तो लिखना चाहिए। अगर ये हुकूमतें भी ऐसे काम करेंगे तो हमारा फर्ज है, साथी का फर्ज है अपोजिशन का किरदार अदा करना। दुनिया में जीने के दो ही तरीके, तुझे नहीं आता है मुझे जैसी करनी वैसी बढ़नी, ना माने तो करके दे, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अवारी लाहौर में और आज मुल्क के मायनाज एंकर सीनियर तजिया नगार सुहेल बराए साहब, जिनको सदारती अवार्ड से नवाजा गया। इस 397 अवार्ड्स में सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जो इस अवार्ड के हकदार थे और सुहेल बराए साहब को उनकी खिदमात में ये अवार्ड से नवाजा गया। आज उनके एजाज़ में रमज़ान के हवाले से इफ्तारी का एहतमाम किया गया और ये इफ्तारी का एहतमाम किया गया कोका कोला के जो कंट्री सेल्स हेड हैं फैसल हाशमी साहब की तरफ से। सुहेल बराए साहब की अकीदत में यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी फरख शहबाज बराए साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पर फैसल दुरानी साहब मौजूद हैं, यहाँ पर CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर साहब मौजूद हैं, यहाँ चिल्तन के ऑनर मौजूद हैं नजम मजारी साहब, यहाँ पर अदनान एजाज साहब मौजूद हैं जो TCS के डायरेक्टर हैं। इसी तरह और बहुत से नामवर शख्सियात यहाँ में ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब हैं, मशहूर सनतकार सुहेल शेख साहब हैं। तो बेसिक ये सुहेल बराए साहब की खिदमात के इतराफ़ में आज ये गुलदस्ता सजाया गया। नो डाउट उनका जो प्रोग्राम है एक दिन जियो के साथ, उसने ऐसा मुनफरद प्रोग्राम था जिसमें बहुत सी शख्सियात की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सुहेल बराए साहब का एक अपना अंदाज़ है उनसे बात करने का। और सबसे जो खूबसूरत उनका अंदाज़ है वो ये कि जब भी वो किसी मेहमान की तरफ जाते हैं तो खाबा ज़रूर खाते हैं, ये उनकी खसूसियत है। आप लोगों की यूँ समझिए कि सराहने की वजह है कि कुछ माशरे के बाकी लोग भी हमसे मोहब्बत करते हैं, तो इसमें लोगों का अच्छापन ज़्यादा और मेरी सलाहियतें कम है, सच्ची बात है। और कोशिश यही की है, सिर्फ इतनी कोशिश है कि सीधे रास्ते पे चलें, कोई अपनी तरफ से कोई गलती की गुंजाइश ना हो, बस इतना काम किया। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि मेरा कोई कारनामा है या मैंने कोई बहुत ज़्यादा रोल अदा किया। बस इतना काम किया कि अगर कोई कांटा भी लगने की कोशिश की तो दामन बचा के कांटे से गुजर गए। तो बस ये इतना ज़रूर कोशिश किया कि भाई एक प्रोफेशनल साथी रहूं। हमारे लिए ज़िंदगी में दो तरह के मराहल अक्सर आते रहते हैं। एक मरहला आता है हमें इनाम देने का, जिसमें और बहुत सारी मराहत जो है उनकी आपको ऐसे मौके आ जाते हैं जब आपके दोस्त होते हैं, जब आपके चाहने वाले होते हैं, उस वक्त भी आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है, बचना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर लालच भी है, हर इंसान के अंदर से बचना पड़ता है। फिर एक वक्त आता है कि आपको इम्तिहान से बचना पड़ता है, आपसे लोग नाराज हो जाते हैं, हुक्मरान या मुख्तदर्रा या कोई और, उस वक्त भी आपको बड़े सब्र से तहम्मुल से गुजरना पड़ता है और चीखें भी नहीं मारनी पड़ती। आप कोशिश करते हैं कि चीखें भी ना मारें, लेकिन उस इम्तिहान से गुजर जाए। तो ये हमारे दो इम्तिहान, कभी इससे गुजर रहे होते हैं हम, कभी उससे गुजर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल यही साफी है कि हमारा काम है कि ना हम उर्दू के पीछे भागें और ना हम जो है ऐसा कुछ काम करें कि जिससे जो है बहुत ज़्यादा मुआशरे के अंदर इंतशार पैदा हो जाए। हाँ, आप तनकीद करें, हम तनकीद करते हैं और मैं तो बहुत यकीन रखता हूँ कंस्ट्रक्टिव तनकीद पे। अभी मसलन गवर्नमेंट बनी है, मैं बहुत दिनों से
कोशिश कर रहा था कि मैं अभी कुछ एक लफ्ज़ भी इनके खिलाफ ना लिखूं। 3 महीने जो है इनको देने चाहिए, मेरी राय में। अपनी मेरी सोच है कि 3 महीने, लेकिन ये कल एचिसन कल का वाकया हो गया तो अब फिर वो तोड़नी पड़ी कसम कि यार इस पे तो लिखना चाहिए। तो बात यह है कि हम तो कोशिश करते हैं कि जो भी हुकूमत हो चले, लेकिन अब अगर ये हुकूमतें भी ऐसे काम करेंगे तो हमारा फर्ज है, साथी का फर्ज है अपोजिशन का किरदार अदा। हम हमेशा अपोजिशन में होते हैं, हमें कहते ही दुनिया भर में व्हाट इज जर्नलिज्म, इट्स ए वॉच डॉग ऑफ द गवर्नमेंट।